brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नहीं, दोनों काम हैं, दोनों हैं। लोगों को भी बताया जा रहा है कि वो इस तरीके की गतिविधियों में अगर संलिप्त रहेंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ लोगों को इस बात का भी रियलाइजेशन है कि पुलिस है वो बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कार्रवाई करेगी, तो इनोसेंट व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। तो क्रिमिनल्स हैं, दे हैव लेफ्ट द टाउन एंड आई बिलीव दैट इट इज़ ए वेरी गुड साइन। और किसी भी सूरत में इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन है उसको नहीं करने दिया जाएगा। जिस किसी व्यक्ति को अपनी बात बतानी है वो पुलिस या प्रशासन से स्वयं आके बता सकता है कि उनको इस फला मसले से इस तरीके की समस्या है। लेकिन आप कलेक्टिवली जिस चीज़ का कोई डायरेक्ट रेलेवेंस है या नहीं है, वो बिना प्रशासन की अनुमति से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रयास करेगा तो फिर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिद्दत से पुलिसिंग के माध्यम से और लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत आसान होता है पुलिस के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन आप एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए पुलिसमैन बन के संभल में कार्रवाई करिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना मुश्किल होता है सीधे काम करना। लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास है। संभल एसपी के साथ हम हैं और यहाँ पर जो जुमे की नमाज के बाद माहौल बना हुआ था कि ईद पर क्या होगा, तो ईद की नमाज भी सफलतापूर्वक पढ़ ली गई है। बिश्नोई साहब हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है यूपी तक पर आपका। थैंक यू। सर, क्या रिपोर्ट्स हैं आज के ईद के दिन की? सबसे पहले तो यही बताइए। यहाँ पे करीबन 100 से ज़्यादा ईदगाह हैं। उन सब के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज़ पढ़ी गई। उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे, जिसमें एक कंपनी RAF रैपिड एक्शन फोर्स की, 2 कंपनी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की और उसके अलावा 8 कंपनियां PSC की भी डिप्लॉय की गई थी, जो कि पूरे जनपद में करीबन 100 से ज़्यादा ईदगाह हैं, उन सब पे डिप्लॉयमेंट किया गया था। कुछ स्पेशल जगह जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे टेथर ड्रोन से और वॉलंटियर्स के सहयोग से क्राउड को कंट्रोल किया गया और क्राउड अपने अपने सभी लोग हैं अब नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। लोगों का काफ़ी अच्छा शानदार सहयोग भी रहा और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई। सर, बार बार ये बात कहा जाता रहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं पढ़नी है, जो जगह डेजिग्नेटेड है वहीं पढ़ना है। कोई रिपोर्ट संभल से, पूरे ज़िले से आपके पास? बिल्कुल ना ही अलविदा की नमाज़ पे, ना ही ईद की नमाज़ पे किसी व्यक्ति ने सड़क पे पढ़ने का प्रयास किया। एक अच्छे समन्वय जिसमें पब्लिक और पुलिस के बीच में अच्छा संवाद हुआ, उसकी वजह से प्रत्येक मौलवी और मुतवली और मौलाना, इन सभी लोगों से अनुरोध किया गया था कि वो अपने लोगों को समझाएं और जो भी नमाजी नमाज़ पढ़ने आए उन लोगों को भी समझाएं, और उनके द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया। और उस सहयोग की बदौलत और उस समन्वय की बदौलत ये जो परिस्थिति आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति ने ना कोई नमाज़ पढ़ी, ना ही किसी ने कोई काली पट्टी बांधी, इस तरीके का कोई ऐसा प्रकाश में नहीं आया। सर, अब मुस्तैदी की जहाँ तक बात करूँ तो मैंने देखा कि हाल के दिनों में संभल पुलिस की मुस्तैदी बहुत ज़बरदस्त रही। और क्या आप लोगों के पास कोई इस तरह के इनपुट्स थे कि क्योंकि वफ़ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्या प्रदर्शन को लेकर कोई ताकीद किया है आप लोगों ने कि सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति लेनी पड़ेगी धरना प्रदर्शन के लिए? बिल्कुल, वो तो जनपद संभल में BNSS 163 जो पहले 144 होती थी वो लागू है। और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा भी सिट इन करना चाहता है तो पहले पुलिस या प्रशासन है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और किसी भी सूरत में इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन है उसको नहीं करने दिया जाएगा। जिस किसी व्यक्ति को अपनी बात बतानी है वो पुलिस या प्रशासन से स्वयं आके बता सकता है कि उनको इस फला मसले से इस तरीके की समस्या है। लेकिन आप कलेक्टिवली जिस चीज़ का कोई डायरेक्ट रेलेवेंस है या नहीं है, वो बिना प्रशासन की अनुमति से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रयास करेगा तो फिर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब चूँकि संभल में हाल के दिनों में जब हिंसा हुई थी तो नो डाउट पुलिस प्रशासन को भी निशाना बनाया गया था पूरी तरीके से। उसके बाद चीज़ें बदलती चली गई। हाल में भी जो एक्शन हुआ, राजनीतिक टीका टिप्पणी ये है कि बहुत टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आप इस बात को समझ सकते हैं और इसी एक स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि पुलिस कितनी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे करीबन 3000 लोगों के अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने मात्र 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, वो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के चिन्हांकन के बाद। तो दैट शोज़ कि पुलिस कितने प्रोफेशनलिज्म और कितने शिद्दत से पुलिसिंग के माध्यम से और लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत आसान होता है पुलिस के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन आप एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए पुलिसमैन बन के संभल में कार्रवाई करिए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना मुश्किल होता है सीधे काम करना। लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास है कि
कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट है, वो कभी जेल नहीं जाएगा, कभी परेशान नहीं किया जाएगा, बट गिल्टी है, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड एट एनी कॉस्ट। सर बस एक लास्ट सवाल इसी से लेकर कि प्रशासन की जिस तरीके से मुस्तैदी रही ईद की नमाज के लिए, तो सांसद को सुन रहे थे हम लोग, जो संभल के सांसद हैं, वो ये कह रहे थे कि इतने भारी संख्या में पुलिस प्रशासन को लाना, या जो बॉडी लैंग्वेज है पुलिस प्रशासन का, वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि दबाव डालने वाला है, प्रेशराइज करने वाला है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं? आप लोगों को भी क्या खास तरीके के कोई निर्देश मिल रहे हैं लखनऊ से, या फिर कप्तान साहब आप बिल्कुल बिश्नोई साहब आप अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर जैसे चलाया जाता है वैसे ही चला रहे हैं? मेरा काम है सुरक्षित माहौल देना लोगों को, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। अगर किसी व्यक्ति को दबाव फील होता है तो उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है सुरक्षित माहौल प्रदान करना, ताकि जो व्यक्ति अपना रोजगार है, प्रतिदिन अपने स्कूल पढ़ने जाता है, वो शांति से जाएं। जो लोग अपना रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है उनका, वो शांति से अपना काम करे, अपना बिजनेस करे। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को कमेंट करना है उनको आई कैनॉट स्टॉप। लेकिन ये ज़रूर है कि संभल में आप 25% डिक्लाइन है किसी भी क्राइम में भी, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्टैगरिंग डिक्लाइन है। इसी कंपेरेटिव पीरियड आप 4 महीने पिछले साल के और उससे पिछले के लेंगे, तो दैट इन सेल्फ शोज़ कि कितना पुलिस ने कितनी शिद्दत से और कितने हार्डवर्क के साथ में यहाँ पे पुलिसिंग है वो की जा रही है। तो सर ये जो रुक गया क्राइम को आप लोगों ने कंट्रोल किया है, तो इसके लिए सोशल डायलॉग्स इम्पॉर्टेंट रोल में रहे, या पुलिस ने अपनी ड्यूटी बिल्कुल ही मुस्तैदी से करनी शुरू कर दी? नहीं, दोनों काम है, दोनों हैं। लोगों को भी बताया जा रहा है कि वो इस तरीके की गतिविधियों में अगर संलिप्त रहेंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ लोगों को इस बात का भी रियलाइजेशन है कि पुलिस है वो बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कार्रवाई करेगी, तो इनोसेंट व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। तो क्रिमिनल्स हैं, दे हैव लेफ्ट द टाउन, एंड आई बिलीव दैट इट इज़ ए वेरी गुड साइन, और सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना जीवन यापन करें। थैंक यू। तो आपने सुना जिले के एसपी साहब को, कृष्णा बिश्नोई साहब को, जो बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगे, क्राइम पर कंट्रोल जिस तरीके से किया है आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। संभल से ऋषिराज,